डियर फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 10 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हम पहले फर्स्ट वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, भारत में किस प्रकार से डेवलपमेंट विकास हुआ है, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद भारत को डेवलपमेंट में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट विकास के लिए कौन सी विभिन्न संस्थाएं बनाई गई हैं। भारत में पहली संस्था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बनाया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई और 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग का प्रमुख काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, 5-year प्लान्स बनाना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य थे। पूर्णकालिक जो पूरे साल तक काम करते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना मंत्री मिलाकर कुल 8 सदस्य थे। इसका कार्य था जो हमारे देश में विकास हो रहा है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और इसकी पहली बैठक 8 से 9 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में की गई। इसके सदस्य थे सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। ये 7 अक्टूबर 1967 से थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 1952 से और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री 7 अक्टूबर 1967 से थे। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की सह संस्था थी और इसकी सहमति के बाद ही यह योजना कार्यान्वित की गई। यह एक तरह की सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था थी। अब एनडीसी की जरूरत क्यों पड़ी? राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी पहली कार्य था ए फोरम फॉर इंटीमेट कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर फॉर ऑल द टास्क of national development to secure cooperation of the states in the execution of plan। योजना को तैयार करने में राज्यों की भागीदारी निश्चित करना। To strengthen the resources and efforts of the nation in the support of plan। देश के संसाधनों और प्रयासों को योजना को पूरा करने के लिए सुदृढ़ करना। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल मेन सेक्टर्स। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन। टू एंश्योर रैपिड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के सभी भागों में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।
टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं? योजनाएं बनाने के लिए दिशा निर्देश बनाना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाना, विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए उपायों की सिफारिश करना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मुख्यमंत्री की सदस्यता के कारण राज्यों की ओर से एक प्रकार से स्वीकृति मिलती थी। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय संस्था, भारत को में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था, इसको हम नीति आयोग कहते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त हो गया और उसके स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। नीड ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? योजना आयोग सभी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। मतलब हमारे देश में विकास के लिए जो भी समस्याएं आई, योजना आयोग उनका सामना नहीं कर पाया। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक और तकनीकी स्थितियों में परिवर्तन आया है, तो योजना आयोग उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाया। भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने जा रहा है, तो योजना आयोग इन सब चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया, तो हमें एक नए आयोग की जरूरत थी, तो उसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा जो इसकी संस्था में मेंबर्स होते हैं, उसमें उपाध्यक्ष, सीईओ, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, ये पूर्णकालिक सदस्य, अर्धकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और दूसरे विशेषज्ञ भी होते हैं। नीति आयोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इट सर्व्स एज गवर्नमेंट थिंक टैंक। यह एक गवर्नमेंट थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इट इंक्रीजेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इससे सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिला। एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स, इससे राज्यों की मजबूती मिली। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के बीच तालमेल स्थापित हुआ।
डेवलपमेंट इन द स्ट्रेटेजिक फील्ड, इससे सामरिक क्षेत्रों में विकास हुआ। सामरिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जो देश की सुरक्षा के लिए जो क्षेत्र देश की सुरक्षा में आते हैं वो सब किस में आते हैं? सामरिक क्षेत्र में। अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या अंतर है? नीति आयोग क्या है? बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की ओर एक अप्रोच है। इसमें डिसीजन एट लोकल लेवल, निर्णय स्थानीय स्तर पर होते हैं। राज्यों की आवश्यकता अनुसार योजना है। सहकारी संघवाद है। सभी राज्यों की समान भागीदारी है और फंड्स बांटने की शक्ति नहीं है। योजना आयोग में निर्णय केंद्रीय स्तर पर है। सभी राज्यों के लिए समान योजना है। केंद्र की भूमिका अधिक है, राज्यों की भूमिका कम है और फंड बांटने की शक्ति है। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? नीति आयोग ने राज्यों की सहभागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग की स्थापना इसलिए की गई ताकि वो राज्यों की भागीदारी भी रहे। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक रणनीति के साथ सम्मिलित करना। अब ये आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या अंतर है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई। योजना आयोग अब समाप्त हो गया है, लेकिन नीति आयोग अब कार्यरत है। योजना आयोग में मंत्रालय राज्य सरकारों को फंड बांटना है। नीति आयोग में फंड बांटने की शक्ति नहीं है। योजना आयोग में राज्यों की भूमिका सीमित है, लेकिन नीति आयोग में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना आयोग में केवल पूर्णकालिक सदस्य हैं, लेकिन नीति आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों सदस्य हैं। योजना आयोग में सचिवों की नियुक्ति उचित प्रक्रिया द्वारा होती है और नीति आयोग में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति है। योजना आयोग का कार्य नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिपोर्ट देना है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते थे। नीति आयोग के अंदर एक गवर्निंग काउंसिल को रिपोर्ट देनी है, जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। योजना आयोग का कार्य नीति निर्माण और बाद में राज्यों से निधि आवंटन मतलब फंड्स की सलाह लेना। नीति आयोग के अंदर नीति बनाना और फंड बांटने में दोनों में राज्यों से सलाह लेकर नीति बनाना है। योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग में भी मुख्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके अंदर योजना आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना मंत्री, कुल 8 सदस्य होते हैं। लेकिन नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष जिसकी रैंक सचिव रैंक की हो, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य, 4 कैबिनेट मंत्री और विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार जो नीति आयोग है वो योजना आयोग से बेहतर कार्य कर रहा है और देश के विकास में कार्यरत है।
आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।